सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप देख रहे हैं टीसीएस विंग्स वन की सीरीज और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। डेफिनेटली इसके पहले 2 वीडियो और आ चुके हैं, तो अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने अभी तक बेसिक्स ऑफ और डिटेल्स में अच्छे से डिस्कस किया है विंग्स वन को। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग एलिजिबिलिटी को देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट या फिर एसोसिएट हैं जो एलिजिबल हैं, और इसके रिलेटेड या फिर विंग्स वन रिलेटेड या किसी भी टीसीएस एक्टिविटी रिलेटेड अगर आपकी कुछ डाउट होते हैं तो डेफिनेटली आप इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एक बेटर रीच मिलेगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से। एक एक स्टूडेंट हो, एक कैंडिडेट हो जिसके पास फ़िलहाल अभी टीसीएस का ऑफर लेटर है और उसके पास निंजा का ऑफर लेटर है, तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि उसकी निंजा से डिजिटल हो जाए किसी भी तरह, है ना। तो उसको मालूम चलता है कि हाँ, विंग्स वन इज़ द एग्ज़ाम जिससे कि हम लोग टीसीएस निंजा से डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो अब एक बात बताओ, अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, है ना। तो देखो यार, विंग्स वन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो अगर आप अभी तक आपके पास सिर्फ ऑफर लेटर है और आप टीसीएस अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए हो। ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। फॉर दैट डेफिनेटली टीसीएस एक्सटर्नल एग्ज़ाम करवाएगी अगर आपके पास ऐसा मौका आता है जिससे कि आप बाहर बाहर ही निंजा से डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो। लेकिन अगर अभी आपके पास सिर्फ ऑफर लेटर है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसा एसोसिएट जो अभी जस्ट ज्वाइन किया है। ठीक है और आने वाले टाइम पे उसको विंग्स वन के एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है, तो क्या वो एलिजिबल होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो एलिजिबल है अगर आप एक न्यू ज्वाइनी हो। ठीक है, पर हाँ, बशर्ते आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया है, कि टीसीएस जो विंग्स वन एग्ज़ाम है अभी करेंट सिचुएशन में सिर्फ 2 बार ही कंडक्ट कराती है। ठीक है, एक साल में 2 बार 2 साइकिल्स होते हैं, हर 6 महीने के अंतराल में ये सब होता है। ठीक है, तो अगर आपकी ज्वाइनिंग अभी हुई है, ठीक है, और नवंबर साइकिल जैसे कि इस बार है डिजिटल विंग्स वन का, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, तो डेफिनेटली अगर आपकी ज्वाइनिंग अभी हुई है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। पर एलिजिबल होने के लिए कुछ कोर्सेस आपको करने पड़ेंगे। तो वो जो कोर्सेस है ना, इसके ऊपर भी बात हो चुकी है, तो उसका जो आईडी है 15205 और 15206, वो आपको 10 सितंबर के पहले ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप विंग्स वन दे सकते हो अगर आप एक न्यू फ्रेशर हो तो भी। अब बात करते हैं कि क्यों न्यू फ्रेशर के लिए थोड़ा ज़्यादा सही है। देखो यार, जब आप टीसीएस में आ जाते हो तो 2 चीज़ें एक फैक्टर होती है आपका 1 साल के बाद। एक होता है ग्रेड आपका और दूसरा होता है बैंड। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर हैं अभी, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका कोई बैंड नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, एक बैंड होता है। एक फ्रेशर जब वो इंटर करता है तो उसका बैंड होता है वाई। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस पे जाओगे तो आपका बैंड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वाई बैंड जो होता है, वाई जो ग्रेड ग्रेड बेसिकली, ठीक है, तो वाई जो ग्रेड के होते हैं वो सब एलिजिबल होते हैं। तो एज ए फ्रेशर डेफिनेटली अगर आपकी एक्सपीरियंस अभी तक 1 साल नहीं हुई है तो भी आप उसमें विंग्स वन में बैठने के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपका जो कोर्स है वो आप पहले कंप्लीट कर ले डेडलाइन के। ठीक है, इस बार अगर आप नवंबर साइकिल को टारगेट कर रहे हैं तो इसकी डेडलाइन 10 सितंबर है। डेफिनेटली आपको 10 सितंबर के पहले सारे कोर्सेज जो हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, अगर आप चाहते हैं उस पर भी डिटेल वीडियो तो इस सीरीज में आएगी, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो में। ठीक है, बाकी आप 15205 या 15206 कोर्स देख सकते हैं अपने एंड से, और कोशिश कीजिए 10 सितंबर के पहले कंप्लीट करने का अगर आप नवंबर साइकिल के लिए बैठ रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आप उसके बाद अगले साइकिल के सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप अभी से आराम से धीरे धीरे करके ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे एसोसिएट जिनका एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा हो चुका है टीसीएस में। तो डेफिनेटली आप लोग को ग्रेड और बैंड के बारे में तो पता होगा ही अच्छे से। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रेड वाले एलिजिबल हैं। तो देखो, वाई, वाई जी, वाई डी, CS1, C1Y, C1, BPO1, ये सब जो ग्रेड वगैरह हैं आपको अच्छे से पता होगा। इस ग्रेड में अगर आप आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर बैंड की बात करें तो डेफिनेटली आपका जो बैंड होना चाहिए वो A या फिर B होना चाहिए। अगर आप A या B बैंड से नीचे में लैंड करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं विंग्स वन के लिए। तो अगर आप ये सब एलिजिबिलिटी पास कर लेते हैं, ठीक है, बैंड और ग्रेड,
तो डेफिनेटली आप विंग्स वन में ऑलरेडी इनरोल हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विंग्स वन में क्या मेरा सीटीसी बढ़ेगा। तो देखो यार, सीटीसी नहीं बढ़ेगा। अगर आप एक निंजा कैंडिडेट हैं, निंजा से आए हैं, तो सीटीसी आपका जो है वही रहेगा, बस उसमें सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ लो आप इंक्रीमेंट बोनस मिलेगा, और वो बोनस के मिल के आपका डिजिटल वाला पैकेज हो जाएगा। ठीक है, पर आपका पोस्ट निंजा वाला ही रहेगा। तो कुल मिला के यही था एलिजिबिलिटी के बारे में। और कुछ भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।